जस्टर चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जस्टर दो लोगों के साथ होता है। जस्टर अपना मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। इनमें से एक जस्टर की आंखों में झांकता है तो उसे घना काला अंधेरा दिखता है। ये आदमी थोड़ा सा डर जाता है, पर इसका दूसरा साथी जस्टर को मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये हैलोवीन की रात काफी लंबी होने वाली थी। यहाँ पास ही बेंच पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कपल था। लड़की का नाम स्टेफनी और लड़के का नाम जॉर्ज था। लड़की दूर से ही जस्टर को देख रही थी। स्टेफनी को वो कूल लगता है। जस्टर भी अपनी ड्रोनी आंखों से इन दोनों को घूर रहा था। जस्टर दूर से ही स्टेफनी को पास बुलाने का इशारा करता है। स्टेफनी जाने लगती है। जॉर्ज मना करता है, पर स्टेफनी को तो जस्टर की मैजिक ट्रिक्स देखनी ही थी। जब स्टेफनी जस्टर के पास आ जाती है तो जॉर्ज भी आ जाता है। जस्टर स्टेफनी से हैंडशेक करता है, पर जब जॉर्ज हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो जस्टर अपनी छड़ी को उसके हाथ पर लटका देता है। इसके बाद जस्टर अपनी वही चुटकी बजाकर कैंडी वाली ट्रिक दिखाता है और कैंडी को स्टेफनी को दे देता है। जस्टर अब चला जाता है और इंतजार करने लगता है अपने अगले विक्टिम का। स्टेफनी ने वो कैंडी खा ली थी। हालांकि जॉर्ज को ये अच्छा नहीं लगता कि स्टेफनी कैसे किसी स्ट्रेंजर की दी हुई कैंडी को खा सकती है। खैर स्टेफनी जस्टर को आवाज लगाती है और कहती है उसे एक और मैजिक ट्रिक देखनी है। जस्टर उसके बुलाने पर आ जाता है और एक रस्सी का टुकड़ा निकाल कर जॉर्ज के हाथों में थमा देता है। पहले तो जस्टर रस्सी के टुकड़े को बीच में से काट देता है और फिर वापस से जोड़ देता है। ये ट्रिक देखकर स्टेफनी किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो जाती है, पर जॉर्ज उसे जस्टर एक अजनबी के अलावा कोई भी नहीं लग रहा था। उसे ये सिर्फ मामूली मैजिक ट्रिक्स लग रही थी। तभी जस्टर जॉर्ज को डराता है और जॉर्ज को गिराता है। जॉर्ज देखता है कि उसके पाँव में रस्सी बंधी हुई है। जॉर्ज पैनिक हो जाता है और जस्टर से वो रस्सी खुलवाता है। जॉर्ज जैसे स्टेफनी को लेकर जाने लगता है तभी जस्टर जॉर्ज का हाथ पकड़ लेता है। जॉर्ज भी अपने आप को डिफेंस करते हुए जस्टर का कोट पकड़ लेता है, पर जॉर्ज के हाथों सिर्फ जस्टर का कोट आता है। जॉर्ज पूरी तरह से घबरा जाता है। जस्टर जॉर्ज को अपनी छड़ी से गिराता है और स्टेफनी को एक मास्क निकाल कर देता है। अब स्टेफनी ने वो मास्क पहन लिया था। वो अब जस्टर के कंट्रोल में थी। जस्टर जॉर्ज के ऊपर एक कपड़ा डालता है। जब जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। जस्टर स्टेफनी से जॉर्ज के सर पर रखे पंपकिन पर चाकू से निशाना लगाने को कहता है। बेचारा जॉर्ज स्टेफनी को ये सब बंद करने के लिए कहता है, पर स्टेफनी वो अपने होश में नहीं होती। खैर स्टेफनी उस चाकू से जॉर्ज के ऊपर रखे पंपकिन पर मारती है और चैप्टर 2 यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। हमें ये पता चलता है कि चाकू पंपकिन पर ही लगा था, यानी कि जॉर्ज बिल्कुल सही सलामत था। जैसे ही स्टेफनी मास्क को निकाल कर जॉर्ज के पास आती है तो जॉर्ज स्टेफनी को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो मरते मरते बचता है। खैर जस्टर यहाँ से चला जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है, क्लोई, जो अकेली थी। उसे कैंडी दिलाने वाला कोई भी नहीं था। जस्टर अपनी कलाकारी से क्लोई का ध्यान खींचता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है। इस बात से क्लोई खुश हो जाती है। जस्टर क्लोई को बहुत सारी कैंडीज दिलाता है। तभी एक दूसरा लड़का आता है और क्लोई से उसकी कैंडीज छीन लेता है, पर जस्टर वो इस लड़के को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। वो एक मकड़ी को इस लड़के को दिखाता है और लड़का डर कर भाग जाता है। इसके बाद जस्टर अगले हाउस में जाता है जहाँ बच्चों के लिए कैंडीज नहीं थी। जस्टर उसका दरवाजा नॉक करता है तो मकान मालिक गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और कैंडीज देने से मना कर देता है। साथ ही वो उसकी प्रॉपर्टी से निकलने के लिए भी कहता है, पर जस्टर वो जाने से मना करता है। इस पर मकान मालिक अपना बेसबॉल बैट निकालता है और जस्टर पर हमला कर देता है। जस्टर अपनी छड़ी से उसके बेसबॉल बैट को दबा देता है। वो मकान मालिक काफी कोशिश करता है पर बेसबॉल बैट को नहीं निकाल पाता। अचानक से जस्टर अपनी छड़ी को हिलाता है तो मकान मालिक के सर पर वो बेसबॉल बैट लग जाता है। उसके बाद जस्टर उस आदमी को भी अपना मास्क पहना देता है। ये आदमी चीखने की और हिलने की काफी कोशिश करता है पर हिल नहीं पाता। जस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो क्लोई भी भाग गई थी क्योंकि वो डर गई थी। जस्टर भी यहाँ से निकलता है और आ जाता है और यहाँ मिलता है उसे बेन, और यहीं पर शॉर्ट हॉरर फिल्म खत्म हो जाती है।